जय हिंद जय भारत। कैसे हैं? तो आइए दोस्तों, आप लोग का फिर इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। मैंने आप लोगों को टेंस के बारे में बताया था और टेंस के बारे में बताया था तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में एक लास्ट वाला बाकी था जिसका नाम है प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें क्रियाकंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि लगा रहता है। इसका बनाने का नियम होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग। पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के पहले फ्रॉम लगता है और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल वैसी है जैसा हम लोगों ने प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाया था। उसमें आपको याद होगा कि हमने निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया था, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया था, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया था। इस टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस ये होता है कि हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए फ्रॉम लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। देखिए, मैं सोमवार से खेलता रहूँगा, इसमें खेलना काम है, ये वर्ब हो जाएगा। खेलने का मैं कर रहा हूँ सब्जेक्ट हो जाएगा। यह टाइम दिया है आपका। कैसे बनाएंगे हम लोग? सब्जेक्ट यहाँ पे होगा, सब्जेक्ट आई हो जाएगा। आई के साथ शैल और विल में से हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। आई शैल, हैव लगेगा, हैव तो सबके साथ लगेगा। बीन होगा, आई शैल हैव बीन। वर्ब का चौथा रूप लगेगा। खेलना का अंग्रेजी प्ले होता है, खेलना का अंग्रेजी प्ले होता है और इस प्ले में आईएनजी लगा देने से बिफोर बन जाएगा। प्ले मतलब खेलना, इसमें आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग होगा। और समय दिया रहेगा सोमवार से। सोमवार एक फिक्स टाइम होता है, इसलिए फिक्स टाइम के पहले हम लोग फ्यूचर टेंस में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम मंडे हो जाएगा, फ्रॉम मंडे हो जाएगा। दोबारा देखिए आप लोग, वह 4 दिनों से विद्यालय जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। जाना काम होगा, जाना एक काम वह करेगी। विद्यालय इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। 4 दिनों से आपका टाइम हो गया। कैसे बनाएंगे इसको हम लोग? देखिए ध्यान से आप लोग, सब्जेक्ट कौन है इसमें? वह है, वह का ये सी होगा, यहाँ पे सी लिख देंगे आप लोग। सी के साथ शैल विल में से विल का प्रयोग करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, आपको पता है कि कब शैल और कब विल का प्रयोग होता है। हैव और बीन तो सबके साथ लगेगा, हैव बीन वर्ब का चौथा रूप। यहाँ पे इस सेंटेंस में पूरे में ये सब्जेक्ट है, ये टाइम है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो वर्ब का चौथा रूप यानी जाना का अंग्रेजी गो होता है और इस गो में आईएनजी लगा दोगे, गोइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे विद्यालय है, टू स्कूल, और लास्ट में समय लिखा जाता है। तो समय 4 दिनों से है। ध्यान देना है, यहाँ पे 4 दिन मतलब दिन का नाम नहीं दिया है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं दिया है। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, अनेकों दिन, ये सभी पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी एक अंतराल बता रहा है, एक बता रहा है पीरियड। ठीक है, तो जब पीरियड बताए तो वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कर देंगे फॉर, 4 दिन है 4 डेज। एक सेंटेंस छोटा लेंगे, देखिए ध्यान से आप लोग फिर। रेखा 2 वर्षों से, रेखा 2 वर्षों से हमें बुलाती रहेगी, बुलाती रहेगी। बुलाना काम हो जाएगा। बुलाने का काम कौन करेगा? रेखा। किसको बुलाएगी? हमें, ऑब्जेक्ट। 2 वर्षों से टाइम हो जाएगा। कैसे बनाएंगे हम लोग? हमने बताया था आपको, जिस हिंदी क्रिया का अंत में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, देखिए यहाँ से ती रहेगी प्लस दूसरा पहचान होता है, इसमें टाइम दिया होता है। ठीक है, तो टाइम भी दिया हुआ है। कैसे बनाते हैं हम लोग? इस फॉर्मूला से बनाएंगे इसको। आइए बनाइए इसको। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? है रेखा है, रेखा लिख देंगे हम यहाँ पे। रेखा के साथ विल का प्रयोग करेंगे हम, रेखा के साथ विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हैव है, हैव दे दो। बीन है, बीन दे दो। बुलाना कहेंगे कॉल होता है, कॉल लिख दिया। बिफोर चाहिए, इस V1 में आईएनजी लगा देने से बिफोर बन जाता है। कॉल में लगा दिया आईएनजी कॉल, कॉलिंग को बिफोर कहेंगे। हमें का अस हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। लास्ट में टाइम लिखा जाता है तो 2 बरस है। 2 बरस क्या है कि एक अंतराल बता रहा है, पीरियड है, यानी अनिश्चित हो गया।
तो अनिश्चित टाइम के पहले हम लोग फॉर लगाते हैं, इसलिए हो जाएगा फॉर 2 वर्षों से 2 years। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कहाँ पे शैल कहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे पास आई है सब्जेक्ट के रूप में, वी है, तो इन दोनों वर्डों के साथ हम लोग सामान्य रूप से शैल का प्रयोग करते हैं। इन वर्ड को छोड़कर बाकी कुछ भी हमारे पास आता है, ही है, सी है, इट है, यू है, या कोई भी अगर नाम आता है, इन सभी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। किसी कोई दिक्कत? दोबारा समझिए इस चीज़ को कैसे बनाते हैं हम लोग। यानी फ्यूचर यानी भविष्य में कोई काम हो गया रहता है और कुछ समय तक चलता रहता है, समय दिया रहता है, उस प्रकार के टेंस को हम लोग कहते हैं क्या? फ्यूचर इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। पहचान क्या होता है? तो हिंदी के रकत में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे इत्यादि लगा होता है। बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट लिखेंगे सेंटेंस का, शैल या विल दोनों में से एक देंगे हम लोग। हैव बीन वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। समय दिया रहेगा तो अगर निश्चित समय रहेगा तो पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, और निश्चित समय होगा पीरियड ऑफ टाइम तो फॉर का प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान देना है आप लोगों को। मैंने आप लोगों को बता दिया था निश्चित समय। अनिश्चित समय क्या होता है? निश्चित समय का मतलब कि कोई फिक्स टाइम होता है, जैसे किसी दिन का नाम दे देगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, ये फिक्स टाइम, वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे। समय है 2 बजे, 4 बजे, 10 बजे, ठीक है, नाम दे देगा, वहाँ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे हम लोग। वर्ष का नाम दे देगा, ठीक है, 1950, 2024, 2020, ठीक है, 1857, वहाँ पे हम यूज कर देंगे फ्रॉम का यूज। या कोई समय दे देगा ऐसा, मानने की पर्व दे दिया, होली से, दिवाली से, वो निश्चित हो गया, यहाँ पे हम लोग फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर वो समय जो बिल्कुल अनिश्चित, जैसे कि 2 दिन 4 दिन, 2 महीना 4 महीना, 2 दिन 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ये सारे एक पीरियड बता रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? यानी दिन का नाम नहीं बताया, संडे मंडे नहीं बताया, 2 दिन 4 दिन 10 दिन कर दिया तो अनिश्चित हो गया। महीना का नाम नहीं बताया, जनवरी फरवरी नहीं बताया, 2 महीना 4 महीना कर दिया, अनिश्चित हो गया, तो ऐसे में फॉर का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। साल का नाम नहीं बताया, 2 बरस, 5 बरस, 10 बरस बता दिया, वहाँ पे फॉर का प्रयोग कर देंगे। आशा करते समझ में आया होगा। चलिए हम आपको फिर बताते हैं आगे। और अगर आप समझ लेंगे, इसके पहले वाला वीडियो देखिए मेरा, ठीक है, हमने आपको बताया है अच्छी तरह से उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, सेंटेंस कैसे पकड़ते हैं हम लोग, कैसे बनाते हैं। यहां पे देखिए ध्यान से आप लोग, जैसे रमन विद्यालय आएगा और वह 3 घंटों से खेलता रहा होगा। सेंटेंस में जब 2 सेंटेंस आते हैं तो हम कहते क्या है? 2 सेंटेंस किसी कंजंक्शन से जुड़ते हैं या कनेक्टर से जुड़ते हैं तो वह सेंटेंस जो होता है वह क्लॉज कहलाता है, वह क्लॉज कहलाता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। रमन विद्यालय आएगा, ये सेंटेंस हो गया, और ने 2 सेंटेंस को जोड़ दिया, वह 3 घंटों से खेलता रहा होगा, इसका मतलब ये भी सेंटेंस हुआ। लेकिन जब 2 सेंटेंस किसी कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो कंजंक्शन नहीं कहलाता, वो कहलाता है क्लॉज। तो 2 क्लॉज मिलकर एक सेंटेंस बना लिए। कैसे बनाएंगे हम? हर सेंटेंस का अपना टेंस होगा, टेंस को पहचान करनी होगी, ठीक है, हर सेंटेंस का अपना टेंस होगा, टेंस की पहचान करनी होगी, और टेंस पकड़ के उसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, इसकी पहचान करनी होगी। जब पहचान कर लेंगे तो उस स्ट्रक्चर पर रख के सेंटेंस को बना देंगे। देखिए पहला सेंटेंस क्या है? रमन विद्यालय आएगा, ये वर्ब हो जाएगा। कौन आएगा? रमन सब्जेक्ट, विद्यालय इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वह जो होगा सब्जेक्ट हो जाएगा, खेलना वर्ब हो जाएगा, 3 घंटों से ये टाइम हो जाएगा। कैसे बनेगा? रमन विद्यालय आएगा, गागेगी, ये बनेगा हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। ध्यान देखिए आप लोग, रमन विद्यालय आएगा, रमन शैल विल में विल का प्रयोग करेंगे रमन के साथ, रमन विल आएगा, रमन विल कम टू स्कूल, एंड और क्या अंग्रेजी एंड हो जाएगा, वह 3 घंटों से खेलता रहा होगा, ता रहा होगा, ये इससे बनेगा। बनाइए, वह मतलब ही विल हैव बीन, विल हैव बीन, खेलना का अंग्रेजी प्ले होगा,
ING लगा देंगे, प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग 3 घंटों से। तो 3 घंटा क्या बता रहा है? 3 घंटा एक पीरियड हो गया ना, गैप हो गया। जब गैप हो गया तो हम लोग फॉर का यूज करेंगे, तो यहाँ पर फॉर का यूज कर देंगे, फॉर 3 आवर्स। इसको दिक्कत? 2 सेंटेंस एंड से जुड़कर सेंटेंस इन्होंने बना लिया आपस में। नेक्स्ट देखिए आप लोग, हमारे मेहमान होली से हमें आमंत्रित करते रहे होंगे। देखिए ध्यान से, आमंत्रित करना वर्ब हो जाएगा। आमंत्रित करना का काम कौन कर रहा है? मेहमान। मेहमान नहीं, हमारे मेहमान। सब्जेक्ट हो जाएगा, हमें ऑब्जेक्ट, होली से टाइम बता रहा है। हमने बताया था आपको, अगर सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में तो 2 वर्ड का सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। ये जो हमारा, तुम्हारा, आपका, उसका, उसकी, उनके, ये सारे जो वर्ड होते हैं इन्हें कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में अगर नाउन आता है तो इस नाउन को और उस एडजेक्टिव को मिलाकर दोनों को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में बना लेते हैं। मतलब क्या बताया था मैंने आपको? आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिच, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो इन वर्ड के बाद में जो नाउन आता है, जैसे कि मेहमान नाउन हो गया, इन दोनों वर्ड को मिलकर बनाना होगा सब्जेक्ट। हमारे मेहमान का अंग्रेजी हो जाएगा आवर गेस्ट्स। आवर गेस्ट्स, सेल विल में से विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई वी नहीं है। अगर आई वी होता तो सेल लगता, आई वी छोड़कर बाकी सारे के साथ विल लगेगा। हैव बीन तो सब में लगेगा, ये हैव हो गया, ये बीन हो गया। आवर गेस्ट विल हैव बीन, वर्ब का चौथा रूप आमंत्रित करना का इनवाइट होगा, तो इनवाइटिंग हो जाएगा, हैव बीन इनवाइटिंग अस, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। होली से, ये भी एक टाइम हो गया, एक वर्ब है लेकिन टाइम है, ये फिक्स हो गया। तो होली से जब यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो फ्रॉम लेंगे, यहाँ पे फ्रॉम लिख देंगे, फ्रॉम होली। सेंटेंस हमारा तैयार कर गया, तैयार सेंटेंस हो जाएगा हमारा। तो हम आशा कर समझ में आया होगा। उतारिए इसको, तब तक उतारिए आप इसको। समझ में आया होगा आपको? किसी को दिक्कत? बोलिए। क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंजंक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, टाइम हो गया। ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टाइम। टेंस पकड़ लेंगे हम लोग, सेंटेंस को हम लोग बना लेंगे। किसी को दिक्कत? किसी की कोई दिक्कत नहीं। हम आशा करते हैं समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 10 जगह शेयर कीजिए, उनसे पूछिए शर्मा सर ने क्या पढ़ाया, और आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ मैंने क्या पढ़ाया, वो आपको रिप्लाई क्या करते हैं। और जैसे आप लोग कमेंट करेंगे वैसे फिर आपको रिप्लाई करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। फिर समझाते हैं आपको। देखिए आइए, मैं आपको इसमें कुछ थोड़ा सा नया चीज़ दे दूँ। ये टेंस तो जा था, तो टेंस तो हमने आपको बता दिया। ये 3 टेंस के 12 फॉर्म होते हैं, ये 3 टेंस के 12 फॉर्म होते हैं। ये 12 फॉर्म मैंने बता दिया आपको। अब होता क्या है इसमें कि सभी टेंस को मिला देते हैं हम लोग, ठीक है। सभी टेंस को हम लोग मिला देते हैं। कैसे मिलाते हैं? तो देखिए इस चीज़ को बता दूँ आपको। सबसे पहले हम लेना चाहेंगे, मिलाने के लिए कुछ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग कुछ कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे खास तौर से। जैसे एक वर्ड देखिए दैट है। दैट का माने होता है कि, दैट माने होता है वह, दैट माने होता है जो, और दैट माने होता है उस। ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट, ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट कि समझिए कि इसका प्रयोग हम लोग कई ढंग से करते हैं। ये अलग भी आता है, ठीक है, ये आपको किसी को इंडिकेट करने के लिए भी आता है, और ये जो दैट होता है 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए भी आता है। देखिए एक सेंटेंस के माध्यम से, मैं जानता हूं कि आप आएंगे। देखिए ध्यान से आप लोग, ये कीवर्ड है, इसने 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया। कि क्या जानता हूं कि आप आएंगे, यह देखिए 2 सेंटेंस यहाँ पे, और 2 टेंस भी हो गया। मैं जानता हूं आप आएंगे, तो मैं जानता हूं ता है ती है में जाएगा। और ता है ती वाला सेंटेंस कैसे बनता है? तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है S प्लस V1 या V5 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और गा गेगी वाला सेंटेंस जो होता है सब्जेक्ट प्लस
शैल या विल प्लस V1 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी इसमें दो टेंस मिलाकर एक सेंटेंस को फॉर्म करना होगा। जानता हूं वर्ब, मैं सब्जेक्ट, आएंगे वर्ब, आप सब्जेक्ट। कैसे बनेगा? मैं जानता हूं, आई नो, की का अंग्रेजी दैट, आप आएंगे सब्जेक्ट शैल विल V1, यू के साथ शैल और विल में से विल, आना का अंग्रेजी कम। क्या देखा आप लोगों ने? दैट ने दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया। नंबर 2, वह जानती है कि आप मेरी सहायता करेंगे। सहायता करना वर्ब हो जाएगा। सहायता करने का काम कौन कर रहे हैं? करेंगे आप, किसकी? ऑब्जेक्ट। जानना वर्ब, वह सब्जेक्ट, या की हो जाएगा कंजंक्शन। मतलब क्या? इसमें दो सेंटेंस हो गया। एक तो ये सेंटेंस वो जानती है, दूसरा आप मेरी सहायता करेंगे, दो सेंटेंस हो गया। टेंस बनने का फायदा ये होता है ना कि आपके पास दुनिया का कोई भी अगर सेंटेंस आता है, ठीक है, आप उसको टेंस से तुलना कीजिएगा, उसकी पहचान पकड़िएगा कि उसमें क्या लगा है। ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, गा गेगी, ये सारे वर्ड अगर लगे होते हैं ना, तो आप उस टेंस के माध्यम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो क्या मैंने बताया था आपको? सबसे पहले वर्ब पकड़ लो, उसके बाद में सब्जेक्ट पकड़ लो, ठीक है, उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट पकड़ लो, कॉम्प्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट पकड़ लो, प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन पकड़ लो। अभी प्रीपोजिशन नहीं पढ़े हम लोग, आगे पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में क्या होता है। तो उसके बाद पहचान ता है, ती है, एस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। जानना का अंग्रेजी नो होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, तो सी, वह का अंग्रेजी ही भी होता है, सी भी होता है, दैट भी होता है। यहाँ पे ही नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, सी स्त्रीलिंग है, सी नोज हो जाएगा, सी नोज, दैट की का अंग्रेजी दैट होगा, दैट आप मेरी सहायता करेंगे, ये बनेगा इससे। यू सेल और विल में से विल लगेगा, ये विल, और वर्ब चाहिए, वर्ब यहाँ पे सहायता करना का हेल्प हो जाएगा, और मेरी का अंग्रेजी हो जाएगा मी। सेंटेंस हमारा फॉर्म कर गया। किसी को दिक्कत? बोलिए। मैं आपको दैट के ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा स्पेशलिस्ट, ठीक है, उसमें देख लेंगे आप लोग कैसे इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। दैट की सहायता से हम लोग दो सेंटेंस को जोड़ने के अर्थ में करते हैं, जो की के सेंस में आता है। फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग, रमन को लगता है कि वह उसे कुछ पैसा देगा। की ने सेंटेंस को जोड़ दिया। रमन को लगता है, एक सेंटेंस ये हो गया, वह उसे कुछ पैसा देगा, सेंटेंस दूसरा ये हो गया। सेंटेंस को पहले तोड़िए। पहले सेंटेंस में ता है, ती है, लगता है वर्ब, रमन को सब्जेक्ट। इसमें देखिए देना वर्ब, कौन दे रहा है? वह। क्या देगा? कुछ पैसा, किसे? उसे। रमन को लगता है, एस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा ता है, ती है, रमन, लगना करना चाहिए सीम होता है या फिल होता है? सीम लगा दीजिए। ठीक है, दैट हो जाएगा, यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ में एस का प्रयोग होता है। वह उसे कुछ पैसा देगा, गागेगी, सब्जेक्ट शैल विल V1, वह मतलब ही के साथ शैल विल में से विल का प्रयोग करेंगे। देना का अंग्रेजी V1 है, गिव होता है V1 गिव, उसे कुछ पैसा, हिम कुछ पैसा, सम मनी। क्या आपको समझ में आया? कुछ समझे आप लोग? क्या यानी दैट सेंटेंस को जोड़ता है तो हम दो सेंटेंस में दो टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ताहती है, इसमें गागेगी। एक और देख लीजिए आप लोग, तुम जानते हो कि वह 3 महीने से पढ़ रहा होगा। 3 महीने से पढ़ रहा होगा। तुम जानते हो, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, यू नो होगा। बोलिए कैसे होगा? एस V1 हो गया, एस लगा दोगे तो V5 बन जाता है। यू नो दैट कि
तुम 3 महीने से पढ़ रहे होगे। यो ये बनेगा, इससे रहा होगा और समय दिया है। यू विल हैव बीन, ठीक है, पढ़ना। रीड बिफोर चाहिए, आईएनजी लगा देंगे। रीडिंग 3 महीना से, फॉर 3 मंथ्स। सेंटेंस फॉर्म कर गया। देखिए ध्यान से आप लोग, इस दैट ने 2 सेंटेंस को आपको जोड़ दिया। कितना कमाल का वर्ड है दैट, देख रहे हैं ना आप लोग। तो दैट क्या करता है, 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ देता है, सेंटेंस हमारा बन सक जाता है। और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसको देखिए, समझिए, और फिर हम आगे फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे दैट के ऊपर, सेंटेंस को जो जोड़ता है। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।